दोस्तों नमस्कार। संघर्ष के रचनात्मक एवं सकारात्मक रूप में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग छठे चरण की बात करेंगे जिसका विषय है भूषा, अर्थात हम जो पहनते हैं वस्त्र, ये उसके विषय में आपको संकेत करेगा। मैं परमात्मा से सदैव यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति भरपूर मात्रा में आए और आप अपने जीवन का सुखपूर्वक आनंद ले सकें। तो मित्रों, समय को अधिक ना व्यर्थ गवाते हुए हम आगे चलते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों का आपको लाभ मिल रहा होगा। इसी कड़ी में आज हम एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार पिछले चरण में हमने भाषा पर चर्चा की थी, जो जल तत्व से संबंधित है, उसी प्रकार हम आज भूषा अर्थात हमारे पहनावे के विषय में चर्चा करेंगे। संसार में केवल मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने तन को ढकने के लिए आवरण अर्थात वस्त्रों का उपयोग करता है। हमारी त्वचा वास्तव में पृथ्वी तत्व की ओर संकेत करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने तन को आवरण से ढककर उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर हर प्रकार के मौसम को संभवतः नहीं झेल पाता। इसके लिए उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमारे वस्त्र ना केवल हमें तन की सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपितु यह हमें सौंदर्य भी प्रदान करते हैं। पृथ्वी का 1/3 भाग ठोस भूमि के रूप में उपलब्ध है, जिसे प्रकृति ने स्वयं ही सौंदर्य युक्त किया हुआ है। इसके लिए प्रकृति में विभिन्न प्रकार के वृक्षों का सृजन भूमि पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के रंग भरे कपड़ों से ढककर प्रकृति को एक विशेष संतुलित परिवेश प्रस्तुत करता है। यदि व्यक्ति के वस्त्र स्वस्थ रहते हैं, इसका यह अर्थ निकलता है कि व्यक्ति का पृथ्वी तत्व बहुत सुंदर एवं सबल है। किंतु हमारे वस्त्रों के आधार पर यह भी जाना जाता है कि हमारा व्यक्तित्व वाले कैसा हो सकता है। एक व्यक्ति प्रारंभिक स्तर पर अपने वस्त्रों से ही पहचाना जाता है। व्यक्ति के वस्त्र न केवल उसे सौंदर्य एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपितु वह उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित भी करते हैं। व्यक्ति के वस्त्र को देखकर उसके निवास स्थान का भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे वस्त्र मूल रूप से पृथ्वी तत्व की ओर संकेत करते हैं एवं पृथ्वी तत्व अन्य सभी तत्वों का आधार माना जाता है। इसी कारणवश शरीर में वस्त्र किसी न किसी स्थान से यदि प्रभावित हो, तो यह मान लीजिए कि उस स्थान से संबंधित तत्व की हमारे जीवन में विशेष बाधा उत्पन्न हो रही है। सामान्य तौर पर व्यक्ति सर्वप्रथम अंग वस्त्र धारण करता है, उसके उपरांत अन्य वस्त्र पहनता है। व्यक्ति के अंग वस्त्र मूल रूप से राहु एवं केतु के प्रतीक होते हैं। कमर से निचले हिस्से को राहु से संबोधित किया जाता है, परंतु कमर के ऊपर के भाग को केतु से संबोधित किया जाता है। यह मूल रूप से एक सांकेतिक दृष्टिकोण हो जाता है, जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस दिशा में कितना अस्वस्थ अथवा पीड़ित अनुभव कर रहा है। वास्तव में अंग वस्त्रों का फटना अथवा खराब होना भी इसी दिशा की ओर संकेत करता है। व्यक्ति को सदैव अपने अंग वस्त्र स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने चाहिए। साथ में यदि किसी कारणवश अंग वस्त्र फट जाते हैं, तो उसको शीघ्र ही नवीनता प्रदान करनी चाहिए। अन्य ग्रहों को इससे लाभ होता है। भूषा अर्थात वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को सामने वाले के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को भी बल देते हैं। वस्त्र मूल्यवान होने आवश्यक नहीं होते, अपितु
शरीर के सुख को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। यदि भूमि गर्म हो तो वस्त्र शीतल पहनने चाहिए, और यदि भूमि शीतल हो तो वस्त्र गर्म पहनने चाहिए। वस्त्र का रंग दिन एवं समय को प्रदर्शित करता है। वस्त्रों के साथ रंगों का चयन भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होता है। हमारे वस्त्र जहां एक ओर हमारे जीवन को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने का संकेत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यदि इनकी सांकेतिक भाषा को समझ लिया जाए तो हम पृथ्वी तत्व को सरलता से समझ सकते हैं। यदि किसी के वस्त्रों को देखकर मनमोहक छवि प्रस्तुत हो रही होती है, तो वह सामान्य तौर पर एक अच्छे भूमंडल का स्वामी होता है एवं उसके निवास स्थान पर शांति एवं आनंद का वास होता है। किंतु यदि किसी के वस्त्र भड़कीले एवं आंखों की चुभन को बढ़ा रहे होते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि उसके जीवन में तांत्रिक अथवा आसुरी शक्तियों की मात्रा अधिक है। प्राचीन समय में सामान्य तौर पर पुरुष धोती एवं अंगोछा अथवा अंगवस्त्र धारण किया करते थे, जो मूल रूप से सूती धागे से तैयार किया जाता था। सभी पुरुष अपने सर को किसी न किसी पगड़ी नुमा वस्त्र से ढका करते थे, जो उनके व्यक्तित्व को एक अलग ही छवि प्रदान करता था। यदि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी अपने पूरे शरीर को वस्त्रों से सुरक्षित करती थी एवं अपने बालों को विशेष आभूषणों से ढका करती थी, जिसका अभिप्राय यही निकलता है कि पुराने संस्कारी लोग किस प्रकार से वस्त्रों का चयन एवं उपयोग करना जानते थे। सभी का जीवन सुखद एवं आनंद पूर्वक बीता करता था। यदि हम आज के परिवेश में इसे देखें, तो कामुकता एवं इच्छा वृत्ति बहुत बढ़ चुकी है। अधिकांश लोग तामसिक जीवन जी रहे हैं एवं आसुरी व्यवहार कर रहे हैं। इसका मूल कारण भूमि तत्व का विकृत हो जाना है। इसके विषय में हम अपने आने वाले अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि हमें ऐसे संघर्ष रूपी जीवन का किस प्रकार से सदुपयोग करते हुए संकेतों को समझना होगा। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में सदैव अपने वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो मित्रों, आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा, इस बात का मुझे विश्वास है, क्योंकि आपका स्नेह मुझे आपकी टिप्पणियों के माध्यम से मिलता रहता है। मित्रों, यह विषय मेरा नहीं है, मैंने इसे प्रकृति से प्राप्त किया और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप अपने जैसे जितने भी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, उन तक इसको पहुंचाइएगा एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला कोई विषय आपके सम्मुख रखूं, आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि आपने इस विषय को समझा, सराहा और मुझे सम्मान दिया। मिलते हैं अगले एक सत्र में।